क्लास 5th सब्जेक्ट आपका साइंस विज्ञान और पार्ट एक मतलब आपका रिवीजन और पार्ट का नाम है विश्व विज्ञान में भारत का योगदान। तो भारतीय विज्ञान की परंपरा में विश्व के विज्ञान में भारत मतलब पहले से ही बहुत ज़्यादा मतलब उसका योगदान रहा है। और जैसे हड़प्पा सभ्यता और ये मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो उनको देखकर भी पता चलता है कि भारत में जो है विज्ञान बहुत पहले से डेवलप है, बहुत ज़्यादा विकास में, शुरू से विज्ञान बहुत ज़्यादा विकास में है। प्राचीन काल में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत, खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट द्वितीय और रसायन विज्ञान में नागार्जुन की खोजों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रसिद्ध जर्मन खगोल वैज्ञानिक कार्पेक्स से भी 1000 वर्ष पूर्व आर्यभट्ट ने ये बता दिया था कि पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पे मतलब अपनी धुरी पर घूमती है, और मतलब उन्होंने धुरी पर घूमने की पुष्टि जर्मन वैज्ञानिक से भी 1000 वर्ष पूर्व कर दी थी, बता दिया था। ऐसे ही इसी प्रकार सर आइजैक न्यूटन से 1000 वर्षों पूर्व ही ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि पृथ्वी में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की उन्होंने पुष्टि कर दी थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो जिससे पृथ्वी अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। और खगोल विज्ञान के आधार पर ही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मौसम की जानकारी प्राप्त होती है। और जो ये इसका उद्भव हुआ है खगोल विज्ञान का वो वेदों से हुआ है। वैदिक कालीन जो अपने यज्ञादि धार्मिक अनुष्ठान ग्रहों की स्थिति शुभ लगन देखकर ही किया करते थे। वेदांत ज्योतिष के लगभग 1000 वर्षों बाद खगोल विज्ञान का कोई ग्रंथ नहीं मिलता है। और चिकित्सा विज्ञान भी जो हमारी पुरानी परंपरा है, पहले क्या है हमारी चिकित्सा पद्धति क्या है, आयुर्वेद। और आयुर्वेद पद्धति हमारी किससे ली गई थी, जो हमारे 4 वेद हैं उसमें एक है हमारा अथर्ववेद। तो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति कौन से वेद से ली गई है, अथर्ववेद से ली गई है, और जिसमें रोगों का उपचार के बारे में बताया गया है। पशु चिकित्सा विज्ञान भी काफ़ी विकसित रहा है। शालिहोत्र नामक जो पशु चिकित्सक हैं उन्होंने शालिहोत्र संहिता और अश्व लक्षण शास्त्र, अश्व प्रशंसा आदि ग्रंथ लिखे हैं। और प्राचीन काल में विज्ञान के विषयों के साथ भौतिकी 6ठी शताब्दी में काफ़ी प्रचलन था। कणाद ऋषि ने 6ठी शताब्दी में ही इसके बारे में बता दिया था। और बहुत सारे मतलब जो है अणुओं से मिलकर क्या बनता है, परमाणुओं से मिलकर बना है। और इसके बाद बहुत सारे आधुनिक आपके वैज्ञानिक हैं, जगदीश चंद्र बसु हैं, CV रमन हैं, होमी जहांगीर भाभा हैं, APJ अब्दुल कलाम है, हरगोविंद खुराना हैं। ये सब आपके क्या हैं, ये प्राचीन जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उन सब के नाम हैं। और जगदीश चंद्र बसु को आपने पता उन्होंने लघु रेडियो तरंगों को क्या किया था, उनकी खोज की थी। और CV रमन ने बताया था रंगों में व्याख्या, उनके मतलब प्रकाश के बारे में, प्रकाश से जब निकलता है जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग है तो उन्होंने इसके बारे में बताया था। ये समुद्री आकाश का जो रंग है उनके बारे में बताया था, इसलिए उसको रमन प्रभाव भी कहा जाता है। और स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भी बहुत सारे वैज्ञानिक की उपलब्धि है। जैसे सबसे बड़े एक वैज्ञानिक को तो आप लोग सभी जानते हैं, APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने परमाणु के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास किया और बहुत सी मिसाइलें बनाई। धन्यवाद।